सब क्लासिफिकेशन किए जाने को मान्यता प्रदान की गई है। अब राज्य सरकारें अनुसूचित जाति व जनजाति की सूची के भीतर आरक्षण के लिए उप वर्गीकरण अर्थात नई सूची बना सकेंगी, जिससे फिर अनेकों समस्याएं उत्पन्न होंगी। 5 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ द्वारा ईवी चिनैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य में दिया गया था, तो उसको पलट दिया है। देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट के SC/ST आरक्षण में बदलाव के फैसले पर दलित नेताओं में उबाल देखा जा रहा है। यहां तक कि सरकार की सहयोगी पार्टियां भी इस मुद्दे पर एकमत नहीं है। दलित नेताओं का कहना है कि सरकार को इस मुद्दे पर ध्यान देना चाहिए और SC के फैसले को पलटना चाहिए। बता दें कि इसके विरोध को लेकर 21 अगस्त को दलितों ने भारत बंद का ऐलान कर दिया है, जिसे कई प्रमुख दलित संगठनों के साथ ही BSP जैसी बड़ी पार्टी का भी सहयोग मिल चुका है। दरअसल SC/ST आरक्षण को लेकर पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण में उप कोटा को तय करने की मंजूरी दे दी थी, जिसके बाद से राज्यों के पास ये शक्तियां बन जाती हैं कि वो अपने राज्य में उप कोटा बना सकते हैं और निचले तबके के SC/ST के लोगों को इसका फायदा दे सके। जहां कोर्ट ने कहा कि अगर राज्य सरकारों को लगता है कि SC और ST वर्ग में कोई जाति ज्यादा पिछड़ी है तो उसके लिए उप कोटा तय किया जा सकता है। यानी राज्य सरकारें चाहें तो दलित में जो क्रीमी लेयर बनता है, जो लोग अब ऊपर उठ चुके हैं, जिन्हें नौकरियां मिल चुकी हैं, उनको बायकॉट कर दिया जा सकता है। दलित संगठनों के द्वारा सुप्रीम कोर्ट का जबरदस्त विरोध किया जा रहा है। इसी कारण तो कई दलित संगठनों ने 21 अगस्त को भारत बंद का आह्वान तक कर दिया है। यही अब अगर बात करें इस मामले में बसपा सुप्रीमो मायावती की, तो उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को विरोध जताया इस फैसले पर और कहा कि आरक्षण खत्म करने की ये साजिश है। इससे सरकारें अपनी मर्जी से किसी भी जाति को कोटा दे सकेंगी और उनके राजनीतिक हित पूरे हो जाएंगे। ऐसा फैसला ठीक नहीं है। 7 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ द्वारा अभी हाल ही में 1 अगस्त 2024 को देश में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के आरक्षण के संदर्भ में जो एक अति महत्वपूर्ण निर्णय दिया गया है, तो उसके संबंध में अपनी पार्टी की प्रतिक्रिया जाहिर करने के लिए बुलाई गई है, जिसमें अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों को पुनः उप वर्गीकृत सब क्लासिफिकेशन अर्थात सब क्लासिफिकेशन किए जाने को मान्यता प्रदान की गई है, जिसको लेकर और भी बहुत सी बातें कही गई हैं। उनसे हमारी पार्टी कतई भी सहमत नहीं है। अनुसूचित जाति अधिनियम 2000 को भी रद्द कर दिया था। अपने 2004 के निर्णय में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये भी माना था कि ये वर्गीकरण इन जातियों के भीतर अलग अलग व्यवहार करके समानता के अधिकार का उल्लंघन करेगा। मायावती से लेकर चंद्रशेखर आजाद तक इसे साजिश करार दे चुके हैं। चंद्रशेखर ने भी तो यहां तक कह दिया कि ये फैसले को देने वाले जजों के बारे में वो देखेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे, उसमें से कितने दलित जज थे, साथ ही कौन कौन से वो वकील थे जो इस केस को लड़ रहे थे। बहुजन नेता मायावती ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को अपने इस फैसले को पलटना होगा, इससे इन्हीं जातियों में आपसी टकराव बढ़ेगा और अंततः आरक्षण को खत्म कर दिया जाएगा और इसे फिर सामान्य वर्ग में बांटा जा सकता है। पहली बात, SC/ST का जो रिजर्वेशन है उसका आधार आर्थिक नहीं है कि उसमें क्रीमी लेयर या वर्गीकरण किया जाए। उसका आधार जो है वो अनटचेबिलिटी है, छुआछूत है, भेदभाव है, जातीय उत्पीड़न है। तो सर्वोच्च न्यायालय को हमारी फिक्र, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय को सबसे पहले उनके ऑर्डर के अकॉर्डिंग जातिगत जनगणना करानी पड़ेगी, फिर उसके आंकड़े जुटाने पड़ेंगे, उसके आर्थिक आंकड़े भी जो है जारी करने पड़ेंगे, तभी वो इस सब चीजें कर सकती है। तो उनको करना पहले चाहिए, अगर वो दलित वर्गों के इतनी हितैषी हैं तो उनको सब सारा बैकलॉग भरवाना चाहिए
और जातिगत जनगणना के ऑर्डर सरकार को देने चाहिए। अगर SC ST एकजुट रहेगा तभी अपनी लड़ाई लड़ पाएगा। हम तो लंबे समय से अभी जो है SGPG जो है वहां लखनऊ में और इलाहाबाद जो है यूनिवर्सिटी में जिस तरह से NFS करके हमारे लोगों को निकाला गया, ये स्पष्ट है उन NFS को भरवाने के लिए सरकार ने क्या किया है, उन NFS को भरवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, तो वो कुछ नहीं किया है। हाँ, हमेशा कोशिश ये की गई है कि इनके जो लड़ने वाले लोग हैं उनकी ताकत कम किया जाए। अब SC ST बटने वाले नहीं, आप ही देख लो इस फैसले का कितना समर्थन कितना विरोध हो रहा है, तमाम लोगों में इसका विरोध है। तो हम स्पष्ट हैं कि हम अपने लोगों को बटने देंगे और हमें अपने लोगों की चिंता है। इसलिए हमने स्वतः जो है 1.5 साल पहले मांग की थी कि जिन जातियों को अवसर नहीं मिला है उनको उनका आरक्षण बढ़ा के 15% शेड्यूल कास्ट को मिलता है और 5% बढ़ा के उन बाकी जातियों का आरक्षण देने की व्यवस्था सरकार करे। ये 1.5 साल पहले हमने लखनऊ PC करके कहा था और दिल्ली में भी। और जो OBC की भी ऐसी जाति है उनको भी जो है 15% अलग से रिजर्वेशन देने का काम जो है 27% से अतिरिक्त सरकार करे, लेकिन कहाँ सुना, सुप्रीम कोर्ट ने भी नहीं सुना। तो जब आप EWS 10% दे सकते हो तो आप जो है 5% शेड्यूल कास्ट के लोगों को बढ़ा क्यों दे सकते? तो मेरा मत तो ये है कि 100% रिजर्वेशन 2% सरकारी नौकरियों में कर देना चाहिए, 98% प्राइवेट सेक्टर। आपको बता दें कि NDA में सहयोगी चिराग पासवान जो LJP पासवान गुट के नेता हैं, जो अध्यक्ष हैं उसके, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वो इस फैसले का विरोध करते हैं। इस फैसले के खिलाफ वो फिर से सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे और कहेंगे कि वो अपने ही दिए गए फैसले पर पुनर्विचार करे और इस फैसले को पलटे, क्योंकि ये जरूरी हो जाता है कि दलितों को आरक्षण उसी तरीके से मिलना चाहिए जो अभी तक चल के आ रहा था। उस पर हम लोगों की भी असहमति है और इस असहमति को प्रमुखता से हम लोगों ने दर्ज किया है। हम लोग इस बात को लेकर स्पष्ट है कि अनुसूचित जाति का आधार अनटचेबिलिटी है। इसका कोई शैक्षणिक आधार नहीं है, इसका कोई आर्थिक आधार नहीं है। ये जो भेदभाव जिसकी वजह से ऐसी कास्ट को संविधान में शेड्यूल किया गया और जो शेड्यूल कास्ट कहलाई, इनका आधार हमेशा से छुआछूत रहा है, अनटचेबिलिटी रहा है। ऐसे में इसमें क्रीमी लेयर का प्रावधान हो ही नहीं सकता। रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन ये कहीं से जायज नहीं, क्योंकि आज भी इतने समय के बाद आज भी उदाहरण एक दलित लड़के का ही मिलता है जिसको घोड़ी पे चढ़ने से रोका जाता है, एक दलित परिवार का ही मिलता है जिसको मंदिर में प्रवेश करने से रोका जाता है। कई ऐसे बड़े नाम भी हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, बट कई ऐसे नाम हैं जो बड़े पदों पर है, पर अगर वो मंदिर जाते हैं तो उसके बाद मंदिर को गंगा जल से धुलवाया जाता है। तो आज भी भेदभाव छुआछूत के आधार पर हो रहा है। तो ऐसे में रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन हम लोग भी कतई इससे सहमत नहीं है और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल हम लोग करने जा रहे हैं ताकि सुप्रीम कोर्ट पुनः अपने फैसले पर बताए। चंद्रशेखर ने यहां तक कहा कि कुछ ऐसी सरकारी नौकरियां होनी चाहिए जिनमें 100% तक या 98% तक दलितों को ही सिर्फ नौकरियां दी जानी चाहिए। इसके अलावा प्राइवेट नौकरियों में भी उन्होंने आरक्षण की वकालत की है। आपको बता दें कि अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश में कुछ इस तरीके के हालात हो गए थे जब वहां पर वहां के उच्च न्यायालय द्वारा एक फैसला दिया गया था जिनमें आरक्षण को लेकर था कि पूर्व सैनिकों के परिवार या फिर जिन्होंने आज़ादी के वक्त जान गंवाई, उनके परिवारों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। इसी आरक्षण के खिलाफ छात्र और जो गुट हैं उनके वो मैदान में उतरे और जाहिर सी बात है कुछ राष्ट्र विरोधी ताकतों ने इसका फायदा उठाया और अंततः बांग्लादेश में तख्तापलट हो गया। अब देखने वाली बड़ी बात है 21 अगस्त को भारत में क्या कुछ होने जा रहा है, भारत बंद का कितना असर देखने को मिलता है। फिलहाल इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है उसे कमेंट बॉक्स में जरूर ड्रॉप करें। मैं था आपके साथ वन इंडिया से दिव्यांशु सिंह। नमस्कार।